Hello friends, welcome to my channel Bindas Bio. Today we are going to study movement and locomotion. So this will be a series of videos. एक प्लेलिस्ट होगी जिसके अंदर हम लोग पूरा मूवमेंट एंड लोकोमोशन कवर करेंगे. इस सीरीज ऑफ वीडियो में आई कैन गारंटी ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मॉड्यूल्स में दिया रखा है होता है दूसरी मतलब एलन के मॉड्यूल्स में मतलब आकाश के मॉड्यूल्स में जो भी हमारा दिया रखा है मॉड्यूल्स में वो भी कवर है. जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट है क्योंकि कई मॉड्यूल्स में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी दिया रहता है वो भी कवर्ड है. इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं और हमारा जो एनसीईआरटी है वो भी पूरी कवर्ड है. तो फर्स्ट वी विल डू दीज नोट्स एंड देन वी विल रीड द एनसीईआरटी. ठीक है, तो इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करने वाले इंट्रोडक्शन और हमारे टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन. ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन तो सब लोग समझ रहे होंगे कि मूवमेंट और लोकोमोशन, बट कुछ हम लोग कंसिडर करते हैं कि मूवमेंट और लोकोमोशन क्या होते हैं, सेम होते हैं. बट लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है कि इंट्रोडक्शन में एक सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन. तो इंट्रोडक्शन में क्या देख रखा है कि जो मूवमेंट है उसका एक सिंपल सा एग्जांपल क्या है, हमारा स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन अमीबा. तो अमीबा के अंदर क्या होती है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होती है. अमीबा में आपको पता होगा कि जो वो फूड जब कैप्चर करता है तो सूडोपोडिया की हेल्प से करता है. तो सूडोपोडिया की हेल्प से करता है तो उसको क्या करना होता है, फूड कैप्चर करना. तो सूडोपोडिया बनता कैसे है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से ही क्या होता है, हमारा सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है. वो ऐसी तरीके से अपने साइटोप्लाज्म की स्ट्रीम करता है जिससे हमारा क्या होता है, सूडोपोडिया जो उसकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सूडोपोडिया का हमारा क्या कर लेती है, फॉल्स स्पीड का हमारा फॉर्मेशन कर लेती है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि मूवमेंट का एक सिंपल सा एग्जांपल क्या है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन अमीबा. अब लोकोमोशन, तो मिसकंसेप्शन ये है कि मूवमेंट और लोकोमोशन सेम चीजें होती हैं. बट ऐसा वॉलेंट्री मूवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, वॉलेंट्री है. एक तो ऐसा वॉलेंट्री मूवमेंट विच रिजल्ट इन चेंज इन पोजीशन और लोकेशन इज कॉल्ड एज लोकोमोशन. ठीक है, किसी भी हमारे जो ऑर्गेनिज्म की ऐसा मूवमेंट जो कि हमारा चेंज करेगा उसकी लोकेशन को, और वॉलेंट्री होना चाहिए. ठीक है, तो उसकी लोकेशन को जब कोई सा भी मूवमेंट चेंज करेगा तो उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे. ठीक है, तो इधर से भी कई लोग सोचने लगे हैं क्या सारे मूवमेंट हमारे लोकोमोशन होते हैं, क्या सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं. तो ये हमारी लास्ट लाइन, फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक की, फर्स्ट हमारे इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन हमारी एनसीईआरटी की है कि ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट. सारे लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट के ही हमारे क्या है, पार्ट्स हैं. ठीक है, तो क्योंकि मुझे हमने सारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स है ना, तो सारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स, तो जितने भी लोकोमोशन है वो सब के सब क्या है, हमारे मूवमेंट्स हैं. ठीक है, बट सारे मूवमेंट हमारे लोकोमोशन नहीं. जैसे कि अगर मैं ऐसे ऐसे आपको क्या कर रहा हूँ, हाई कर रहा हूँ, तो अगर मैं हाई कर रहा हूँ तो इससे मेरी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इससे बस मेरे हाथ का क्या चेंज हो रहा है, हमारा हाथ के पोस्चर चेंज हो रहे हैं, बॉडी पोस्चर चेंज हो रहे हैं, तो इससे कोई लोकेशन में चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, और वॉलेंट्री होना भी जरूरी है. ठीक है, तो लोकेशन की हमने स्पेसिफिक डेफिनेशन पढ़ ली. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर नॉट मैंडेटरी टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज विच आर अफेक्टिंग टाइप्स ऑफ मूवमेंट. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि पैर से हम लोग चलते हैं. ठीक है, तो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंट हो हमारे उन स्ट्रक्चर से जो कि इफेक्ट क्या कर रहे हैं, हमारे मूवमेंट को. ठीक है, जो मूवमेंट को इफेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं उससे जरूरी नहीं है कि जो हमारे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हो. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल भी दिए हुए एनसीईआरटी में कि जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर जो सीलिया होता है वो फूड का साइटोफेरिक्स पे हमारा मूवमेंट में भी हेल्प कराता है. तो फूड का मूवमेंट हो रहा है साइटोफेरिंक्स के अंदर. ठीक है, बट इन लोकोमोशन भी हेल्प कराता है पैरामीशियम में. आपको पता होगा ये पैरामीशियम बना हुआ है, तो सीलिया हमारा लोकोमोशन में भी या तो हमारे फ्लूइड का मूवमेंट कराता है या फिर हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट कराता है. तो वो मूवमेंट जो कि हमारा लोकेशन में चेंज कर रहा है वो क्या है, लोकोमोशन है. तो क्या करा रहा है, हमारा लोकोमोशन में भी मूवमेंट कराता है. ऐसा ही हाइड्रा के अगर देख रहे हैं कि टेंटिकल्स जो होते हैं वो प्रे को कैच करने में हमारे काम में आते हैं. प्रे को कैच करने में काम में आ रहे हैं और क्या मूवमेंट में काम में आ रहे हैं. पता है आपको हाइड्रा की कैसे कैसा मूवमेंट करता है, ऐसे पूरा ऐसे गोल गोल मूवमेंट करता है. तो किसकी हेल्प से करता है, इसकी टेंटिकल्स की हेल्प से करता है. अब लास्ट हमारा ह्यूमंस का एग्जांपल दिया रखा है एनसीईआरटी में कि जो हमारा लिम्स होते हैं, ह्यूमंस के अंदर लिम्स होते हैं, वो एक तो बॉडी पोस्चर को चेंज करने में हमारा काम में आता है. ये हम बॉडी पोस्चर चेंज कर रहे हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, हाथ में उंगली चेंज कर रहा हूँ, तो क्या है, ये बॉडी बॉडी पोस्चर्स का चेंज हो रहा है. और क्या हो रहा है, हमारा लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, लेग से चल सकते हैं अपन लोग हैं. मैमल्स के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि काऊ क्या कर रही है, अपने लेग से चल रही है. तो लोकोमोटरी मोशन, जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये पॉइंट का ही मतलब था कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंट हो फ्रॉम द मोमेंट्री स्ट्रक्चर से, बोल सकते हैं. ठीक है, जो मूवमेंट में हेल्प करा रहे हैं उससे डिफरेंट नहीं है.
ठीक है। और मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीज टुगेदर, ठीक है। टुगेदर, ये इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मतलब ये एनसीईआरटी का एक लाइन है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस, ठीक है। ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस, तो ये आपको याद कर लेना है कि सारे लोकोमोशंस क्या है, मूवमेंट है, और सारे मूवमेंट्स क्या है, लोकोमोशन नहीं हो सकते, ठीक है। अब क्या है, मेथड्स ऑफ लोकोमोशन वेरी विद द हैबिटेट्स एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन। अब ये हो सकता है कि जो लोकोमोशन के जो मेथड्स हैं, अलग अलग टाइप के मेथड्स हो सकते हैं लोकोमोशन के, ठीक है। तो वो डिपेंड करेंगे आपकी हैबिटेट के ऊपर और सिचुएशन की डिमांड के ऊपर, डिमांड ऑफ द सिचुएशन पे, ठीक है। अब आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपको भागना है, तो आप क्या करेंगे, उस समय भागेंगे, ठीक है। डिमांड ऑफ सिचुएशन, आप ऐसी हैबिटेट में जहाँ पे आपको भागना है, वहां पे आप क्या करेंगे, भागेंगे। मेथड ऑफ जो लोकोमोशन है वो डिफर करता है फ्रॉम द हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। किस पर डिपेंड करता है, हमारा हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन के ऊपर। लोकोमोशन इज जनरली परफॉर्म्ड फॉर, किसके लिए हमारा लोकोमोशन परफॉर्म होता है, क्या रीजन है कि लोकोमोशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला रीजन क्या है, सर्च ऑफ फूड, ठीक है, सर्च ऑफ फूड। और सबके दिमाग में ये आ रहा होगा, भागने भागने का मैं इतने सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, क्या, फ्रॉम रन फ्रॉम एनिमीज, ठीक है, एनिमीज से भाग के हमारा भाग जाना, रन फ्रॉम एनिमीज हो गया। उसके बाद फिर क्या है, शेल्टर के लिए, फूड भी आपको ध्यान में आ गया होगा, शेल्टर के लिए हो गया, शेल्टर भी ध्यान हो सकता है। मेटिंग के लिए, ठीक है, पार्टनर ढूंढने के लिए, मेट के लिए, ठीक है। प्रॉपर ब्रीडिंग कंडीशंस ढूंढने के लिए, ठीक है। प्रॉपर टेम्परेचर करने के लिए, कि मतलब कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि हाई टेम्परेचर में नहीं रह पाते, तो वो कहीं और हमारे मूव कर पाते हैं, कर जाते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, वो उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाए, प्रॉपर ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाए, प्रॉपर ब्रीडिंग कंडीशन मिल जाए, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो हमने ये क्या कर लिया, पहला हमारा जो पैराग्राफ, पहला और दूसरा पैराग्राफ था एनसीईआरटी का, ये हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी से हाईलाइट करते हुए कि मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, ये सबको पता है, मूवमेंट क्या है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स को। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। यही हमने आपको पहला एग्जांपल बताया था। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। सीलिया का मूवमेंट, फ्लैजिला का मूवमेंट, टेंटिकल्स का मूवमेंट कई ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो किया गया है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स। ह्यूमन बींग्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स क्या क्या मूव कर सकते हैं, लिम्स, जॉज मूवमेंट, लिम्स कर सकते हैं मूव, जॉज कर सकते हैं, आईलिड्स कर सकते हैं, टंग कर सकते हैं। तो इनका मूवमेंट क्या कर सकते हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। उसके बाद सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। तो यही हमारी सिंपल सी डेफिनेशन जो है, हमारे लोकोमोशन की डेफिनेशन दी हुई है कि कुछ मूवमेंट्स जो कि रिजल्ट करते हैं हमारे प्लेस और लोकेशन की चेंज होने में, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम लोग मूवमेंट्स बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है। और वॉलेंट्री मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब क्या है, हमारे लोकोमोटरी मूवमेंट्स के हमारे क्या एग्जाम्पल है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी, हमारा स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर जो कि इफेक्ट कर रहे हैं मूवमेंट्स को जो वो स्ट्रक्चर जो कि इफेक्ट कर रहे हैं मूवमेंट्स को, वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंट हो फ्रॉम द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। सिंपल सी लाइन है। फॉर एग्जांपल इन पैरामीशियम, वही एग्जांपल्स ये पैरामीशियम के अंदर सीला हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंक्स एंड लोकोमोशन एज वेल। हाइड्रा यूज करते हैं टेंटिकल्स कैप्चर करने के लिए, प्रे और मूवमेंट के लिए। ऐसा ही जो ह्यूमंस होते हैं वो लिम्स को क्या करते हैं, हमारे पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करता है, फ्रॉम क्रिएटिंग एडिशनल, ठीक है। तो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं हमारे लिम्स, और हमारे बॉडी पोस्चर्स को भी चेंज करने में हेल्प करता है। द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। तो वही हमारा जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट नहीं था कि अबव मूवमेंट सेपरेट, यही थ्योरी टाइप की है कि अबव मूवमेंट क्या करते हैं, अबव जो, सॉरी मूवमेंट बोल रहा हूँ, अबव स्टेटमेंट्स जो है हमारे, ये बताते हैं कि हमारे लोकोमोशन और जो हमारा मूवमेंट है, इनको सेपरेटली हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, इनको अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते, इनको एक साथ ही स्टडी करना होगा। दैट the two may be linked by stating all locomotions are movement but all movements are not locomotion। तो सारे movements क्या है हमारे, सारे movements locomotions नहीं होते, but सारे locomotions क्या है हमारे, movement हैं movements of एक सेकंड, methods of movements नहीं, methods of locomotion performed by animals vary with their habitats and demand of the situation, बता चुके हैं। However, locomotion is generally in search of food, shelter, mates, suitable
ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज या फिर प्रेडेटर्स, ये आप लोग कवर कर चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पे आ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या होता है, देखिए टाइप्स ऑफ मूवमेंट पे आए हैं तो एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ लेते हैं। तो तीन प्रकार के मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं, एक होता है हमारा अमीबॉइड मूवमेंट, एक होता है हमारा सिलेरी मूवमेंट और एक होता है हमारा मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट जैसा कैसे, अमीबॉय अमीबा की तरह जो मूवमेंट होता है। सिलेरी मूवमेंट कैसा, हमारा सीलिया का मूवमेंट जो होता है वो मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। और मस्कुलर मूवमेंट कैसा कि वो मूवमेंट जिसके अंदर हमारे मसल्स इन्वॉल्व हो, वो क्या है, हमारे मस्कुलर मूवमेंट है। अब ये कहाँ कहाँ होता है ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अमीबॉइड मूवमेंट है, तो आपने सुना होगा मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं हमारी इन ब्लड, इफेक्टिंग इन ब्लड, इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है हमारा अमीबॉइड मूवमेंट। क्या करते हैं, शो करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। कौन कौन, ब्लड के अंदर कौन सी हमारी मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारा शो करती है अमीबॉइड मूवमेंट। और इनका अमीबॉइड मूवमेंट इफेक्टेड होता है बाय द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एज एन अमीबा। अब आपको पता होगा ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, हमारी डब्ल्यूबीसीज होती हैं। डब्ल्यूबीसीज का शेप क्या होता है, हमारा अमीबॉइड शेप होता है। तो उसी के ही हमारे रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है कि जो हमारे इनके जो मूवमेंट्स होते हैं, ये इफेक्ट किसके द्वारा होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा क्या होते हैं, हमारे इफेक्ट करे जाते हैं। तो हमारे अमीबॉइड मूवमेंट हमने देख लिया दो, एक तो सबसे पहले मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड, और हमारे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स इन द सेल। सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटल हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं, सेल का स्केलेटन बनाते हैं, वो उनमें से एक हमारा क्या है, माइक्रोफिलामेंट, जो कि हमारा क्या करता है, अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। क्या शो करता है, हमारा अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिलेरी मूवमेंट्स पे। ये पूरा एनसीईआरटी का है। तो सिलेरी मूवमेंट्स क्या है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया in the trachea helps us remove some dust particles and foreign particles inhaled along the atmospheric air and in the fallopian tube for transporting the ova। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो सिलियरी मूवमेंट है, तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सीलिएटेड एपिथेलियम वहां पे प्रेजेंट हो। सिलियरी मूवमेंट के लिए अगर आपको सिलियरी मूवमेंट देखना है तो सीलिएटेड एपिथेलियम हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए, जो कि ट्रैकिया में हमारी प्रेजेंट होती है। तो वही बता रहा है कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहा है सीलिया का, जिससे जो हमारा डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि हमने इनहेल किए हैं एटमॉस्फेरिक एयर के साथ, जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनके अंदर, ठीक है, मान लीजिए कोई फॉरेन पार्टिकल जो हार्मफुल है वो हमारा कौन कर लेगा, कैच सीलिया ही कर लेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन ट्रैकिया हेल्प अस रिमूव सम डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉरेन मटेरियल्स इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर के साथ जो हमने इनहेल किया है इज डस्ट पार्टिकल फॉरेन मटेरियल्स, इनको क्या कर लिया हमने, सीलिया ने कैच कर लिया है। कैसे, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के साथ। ये आपको ध्यान रखना है कि सीलिया जो है हमारा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कर रहा है ट्रैकिया के अंदर। और कहाँ पे, हमारे फेलोपियन ट्यूब में। तो हमें पता है कि जो हमारा स्पर्म होता है, मेल का जो गैमीट होता है, मेल गैमीट, ये क्या होता है, स्पर्म होता है, इसके पास टेल होती है मूवमेंट के लिए। बट जो एग होता है, जो फीमेल गैमीट होता है एग, उसके पास कोई और हमारे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। तो उसके लोकोमोशन में, मतलब उसके जो चेंज, मतलब जो एग होता है उसको हमें ओवरी से कहाँ ले जाना, तो फेलोपियन ट्यूब से हमारा प्लेस पे लाना होता है। तो फेलोपियन ट्यूब से हम जब उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ओवा को जब हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब से, वो उधर पे कौन, हमारा सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है और सीलिया हमारा यूज आ रहा है। तो हमने देख लिया दो प्रकार के मूवमेंट देख चुके हैं अभी तक, अमीबॉइड और सिलेरी। तीसरा आ जाता है मस्कुलर मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉज, टंग्स एंड मस्कुलर मूवमेंट जो होते हैं हमारे, ये सब हमारे क्या होते हैं, मस्कुलर मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट ऑफ लिम्ब हो गया, टंग का मूवमेंट अभी मैं बोल रहा हूँ, टंग के मूवमेंट की वजह से बोल रहा हूँ। ठीक है, जॉ के मूवमेंट की वजह से अभी मैं बोल रहा हूँ। लिम्स का मूवमेंट हमने देख लिया। तो ये सब क्या है, हमारे मूवमेंट होते हैं। कैसे, मस्कुलर मूवमेंट। अब जो मस्कुलर मूवमेंट है वो कैसे हो पा रहा है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। जो मसल है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसमें से एक प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉपर्टी, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है हमारी मसल्स की, उसका यूज करते हैं कई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है मसल्स की, वो यूज करी जाती है कई सारे हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ठीक है, यही लिखा हुआ है इस सेंटेंस में कि द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स हेल्प्स इन मूवमेंट
एंड लोकोमोशन, या फिर मूवमेंट से ही लिख लो, मूवमेंट ही होते हैं ना लोकोमोशन तो। दीज ऑर्गन्स एंड इज यूज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनसीईआरटी में लिखा है इंक्लूडिंग ह्यूमंस। फॉर लोकोमोशन द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल, मस्कुलर एंड न्यूरल सिस्टम्स आर नीडेड। अब लोकोमोशन के लिए, मस्कुलर लोकोमोशन के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन के लिए एक, अगर मसल्स भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो हमारा क्या है, स्केलेटल सिस्टम की हमारी कोऑर्डिनेशन, और मस्कुलर सिस्टम की हमारी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, और न्यूरल सिस्टम की हमारी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी क्या है, एक साथ हमारे जरूरत है कि हम लोग लोकोमोशन करा सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो स्केलेटल मस्कुलर एंड न्यूरल सिस्टम्स आर नीडेड, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी इनकी क्या होती है, नीडेड होती है। तो हमने 3 प्रकार के मूवमेंट पढ़ लिए। अब एक और मूवमेंट आ जाता है हमारा, जो मेनली 3 प्रकार के हैं, वो कौन से, हमारे अमीबॉइड, सिलियरी और मस्कुलर। एक और हमारा नेक्स्ट हमारे टॉपिक में दिया रखा है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बट वो मूवमेंट अभी हम लोग अभी कवर कर लेते हैं। तो वो मूवमेंट क्या है, हमारा फ्लैजिला। तो हमें पता है सीलिया और फ्लैजिला दोनों क्या है, हमारे आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है, आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमने पढ़ लिया सीलिया का मूवमेंट, पर फ्लैजिलरी मूवमेंट नहीं पढ़ा भैया। तो फ्लैजिला का जो मूवमेंट होता है वो किस किस में चीजों में हेल्प कराता है, ये यहाँ दिया हुआ है कि स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ की स्विमिंग में। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। हमें पता है स्पॉन्जेस में क्या होता है, हमारा कैनाल सिस्टम होता है, तो इधर से वाटर जाता है और कैनाल सिस्टम से हमारे वापस होके इधर से बाहर आ जाता है। और यहीं पे ही हमारा जो हमारे स्पॉन्ज सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं हमारे, किसके द्वारा, ये कैच कर लेते हैं हमारे इनके जो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं खाने के लिए कैच कर लेते हैं। ठीक है। लोकोमोशन इन यूग्लिना या फिर प्रोटोजोअन्स, तो कई यूग्लिना या फिर प्रोटोजोअन्स होते हैं, उनके अंदर जो लोकोमोशन होता है वो किसके द्वारा कराया जाता है, हमारा फ्लैजुलर मूवमेंट्स के द्वारा। तो फ्लैजुलर मूवमेंट्स हमने देख ली, 3 प्रकार के हो जाएंगे। स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ में हेल्प कराते हैं फ्लैजुलर मूवमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन स्पॉन्जेस एंड लोकोमोशन इन यूग्लिना एंड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, ये हो गया। ये हमने पढ़ लिया हमारे टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स तक, हमारा टॉपिक आज का। तो ये वीडियो हम लोग अच्छा नहीं, सॉरी, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ेंगे, मसल्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स क्या होती हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है। टिल देन, आपको अगर कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ठीक है, बाय।